हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज फ्रेजल वर्ब्स। आज आप फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन है ऑफ अ वर्ब, जिसमें कि एक वर्ब होता है एंड एन एडवर्ब और प्रेपोजिशन। या तो एक एडवर्ब होगा या तो एक प्रेपोजिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल शट अप और लुक आफ्टर। शट का अलग मतलब है, राइट, विच टुगेदर हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। जब हम शट को अलग से यूज करेंगे तो शट का मतलब बंद करना, अप का मतलब ऊपर, लेकिन शट अप को जब हम साथ में यूज करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? किसी को चुप कराना, शट अप, राइट। लुक आफ्टर, देखिए लुक का अलग मतलब देखना, आफ्टर का मतलब पीछे, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये जो वर्ब्स हैं इन्हें साथ में आपको तैयार करना है। फ्रेजल वर्ब्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आप बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स की बात करूं तो दिन भर वो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें जो ये लगा हुआ है ये एडवर्ब है या फिर प्रेपोजिशन है। आपको बस इसे साथ में याद करना है। शट अप, लुक आफ्टर, उसके अलावा बहुत सारे जो भी आज आप आगे इसमें सीखेंगे, जैसे टर्न डाउन। तो आपको टर्न और डाउन को साथ में यूज़ करना है, साथ में बोलकर प्रैक्टिस करनी है। आपको सेट और अप को साथ में बोलकर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वर्ब क्या है, इसमें प्रेपोजिशन क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है। बस आप इन्हें साथ में तैयार कर लें, इनका मतलब समझ लें और आप आराम से इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करें। ये जो इसमें वर्ब होता है, बस ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ताकि जब आप पास्ट की बात करें या फिर आप ऐसी बातें करें जो कि पूरी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, तो थर्ड फॉर्म यूज़ करके वैसे सेंटेंसेस आप बना सकें। लेट्स स्टडी सम कैटेगरी बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स। कैटेगरी बेस्ड का मतलब ये देखिए, कट। जैसे अगर हम कट की बात करें तो कट के साथ हम, कट एक वर्ब है, क्रिया है, इसके साथ हम फ्रेजल वर्ब्स को देखते हैं जो इनसे बने। जैसे अगर मैं कट बैक की बात करूं तो इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, मतलब कम करना। कैसे यूज करेंगे? आई नीड टू कट बैक ऑन माई फूड एक्सपेंस। ठीक, तो मुझे क्या करना है कि मेरे खाने के खर्चे को कम करना है मुझे। आई नीड टू कट बैक ऑन माई फूड एक्सपेंस। ओके, अब आते हैं कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव बाय कटिंग। जब आप किसी बड़े चीज़ में से छोटे छोटे हिस्से काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो आप कट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आपने ये चीज़ समझ लिया, अब सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। एवरी डे आई टेंड माई प्लांट्स। टेंड का मतलब टू टेक केयर। ठीक, तो हर दिन, प्रतिदिन मैं अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। एंड कट ऑफ द रॉटन लीव्स, और जो सड़े हुए पत्ते होते हैं उन्हें मैं काट कर अलग कर देती हूँ। क्लियर? अगला है कट डाउन। कट डाउन का मतलब टू यूज लेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ की मात्रा को ज़्यादा लेते हैं तो उसे कम कर देना, टू यूज लेस ऑफ समथिंग। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन माई शुगर इनटेक। मैं मीठा खाना कम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन माई शुगर इनटेक। क्लियर? अब है कट आउट। इसका मतलब टू स्टॉप वर्किंग, ठीक, काम करना बंद कर देना। माई कार कट आउट यस्टरडे। मेरी कार ने कल काम करना बंद कर दिया, मतलब रुक गई, बंद हो गई। कैन आई बोरो योर्स? क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूँ? अगला है लुक एट। अब हम लुक वाले फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। लुक मीन्स देखना। अब लुक एट का मतलब देखना ही होता है, टू एग्जामिन समथिंग क्लोजली। ठीक, आप किसी चीज़ को ध्यान से थोड़ा देख रहे हैं। टू रीड समथिंग क्विकली, इसके लिए भी आप इसका यूज़ करते हैं। आप जल्दी से किसी पेपर पर नजर डालते हैं, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। लुक एट दिस पैराग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पैराग्राफ को देखो, दैट मीन्स इस पैराग्राफ को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। फिर है लुक आफ्टर, मीन्स वॉच और प्रोटेक्ट, टू कीप सेफ। जैसा कि मैंने बताया, देखभाल करना। कैन यू लुक आफ्टर माई किड्स वाइल आई गो आउट? जब मैं बाहर जा रहा हूँ या जब मैं बाहर हूँ तो क्या तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर सकती हो या कर सकते हो? अगला है लुक इनटू। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जैसे कहते हैं ना, तहकीकात करना। एक्सप्लोर और कंसिडर। तो अगर पुलिस की बात करूँ तो पुलिस क्या करता है? पुलिस लुक्स इनटू, सी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगी? पुलिस इज स्टिल लुकिंग इनटू दिस मैटर। ओके, अगला है लुक फॉर, मीन्स सर्च फॉर और टू सीक।
आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब दीज डेज, मैं इन दिनों नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉर मतलब ढूंढना, टू सर्च फॉर और टू सीक। आगे है लुक अराउंड, इसका मतलब होता है इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग एरिया और सर्च अ प्लेस। ठीक, बिल्डिंग एरिया उसे देखना या फिर आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं। आई एम लुकिंग अराउंड द बिल्डिंग टू फाइंड अ न्यू फ्लैट फॉर मी। तो मैं अपने लिए एक नया फ्लैट देखने के लिए क्या कर रहा हूँ, बिल्डिंग के आसपास देख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, जांच रहा हूँ। अगला है सेट, अब हम सेट के साथ देखेंगे। सेट डाउन मतलब टू राइट और प्रिंट समथिंग, स्पेशली जब आप किसी रिकॉर्ड के लिए बना कर रखते हैं कोई चीज़ लिखकर, वहाँ आप सेट डाउन का यूज़ करते हैं। वी हैव सेट डाउन द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन दिस डायरी। ठीक, तो रिकॉर्ड के लिए आपने उस डायरी में सारे रूल्स लिख रखे हैं। अगला है सेट अबाउट मतलब टू बिगिन और स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करना शुरू कर देना, तो आप सेट अबाउट यूज़ करेंगे। वी सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। अगला है सेट ऑफ मतलब टू स्टार्ट अ जर्नी और ट्रिप, तो आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते, किसी ट्रिप को स्टार्ट करते, सेट ऑफ यूज़ करेंगे। वील सेट ऑफ फॉर जयपुर नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते जयपुर के लिए निकलेंगे, मतलब अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। अगला है सेट असाइड मतलब टू सेपरेट और टू रिजर्व समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर एम, जब आप कुछ हिस्सा किसी चीज़ का बचा कर रख लेते हैं फ्यूचर में ताकि वो काम आए, तो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से अगर आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो आप सेट असाइड यूज़ करेंगे। आई हैव सेट असाइड माई प्लान बी फॉर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए मैंने प्लान बी बचा कर रखा है। ठीक, अब है सेट अप, इसका मतलब है टू मेक समथिंग रेडी टू यूज़। इट विल टेक हाफ एन आवर टू सेट अप द टेंट, तो टेंट को सेटअप करने में मतलब अच्छे से उसको लगाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर, आधा घंटा। तो गाइज इस तरीके से आपने फ्रेजल वर्ब्स सीखे। पर्टिकुलरली हमने 3 वर्ब्स को लेकर फ्रेजल वर्ब्स सीखे हैं। अगले लेसन में आप और फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप बोल पाएंगे। आपने मीनिंग समझ लिया, बट इस पे आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।